नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने देखा मार्केट्स अपने नीचे के लेवल से एक शानदार रिकवरी देखा है। डेरिवेटिव्स की नई सीरीज की शुरुआत भी काफी दमदार थी शुक्रवार को। दोस्तों, अपने स्टॉक मार्केट के करियर पे अगर हमें अधिकतम सफलता प्राप्त करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करें। तो सबसे पहले मार्केट यानी निफ्टी, फिर सेक्टर और उसके बाद हमें स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ शुचि रूंगटा और आज इस वीडियो पर हम सबसे पहले निफ्टी की चर्चा करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी या सेक्टर और उसके बाद स्टॉक्स टू वॉच की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि मार्केट निफ्टी एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड पर है। निफ्टी का अप लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों ही ऊपर है। एक परफेक्ट डाउ थ्योरी निफ्टी फॉलो कर रहा है और हर नीचे लेवल पर हम बाइंग देख सकते हैं। लास्ट वीक के ट्रेडिंग एक्शन से ये क्लियर है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम लेवल्स के आसपास है और कमिंग वीक पर हम एक हायर हाई की उपेक्षा कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी आउट परफॉर्म करती है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी पर नजर डालना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक काफी भारी भरकम वेटेज निफ्टी पर है और अभी तक हमने ये देखा है कि बैंक निफ्टी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो अब हम बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चरल चार्ट पे चलते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है दोस्तों। अगर आप देखें, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है आरएस, फर्स्ट टाइम 2 महीने बाद पॉजिटिव जोन में आया है, मतलब जीरो के ऊपर आया है, जो कि एक अपने आप में पॉजिटिव ट्रिगर है। आरएसआई भी काफी पॉजिटिव है और अगर आप यहाँ पर देखें तो 35,700 का ब्रेकआउट लेवल हमें मिलता है बैंक निफ्टी पर और नीचे पर हमें 34,900, 850 से 900 पे हमें उसका सपोर्ट लेवल्स मिलता है। अगर हम इसके शॉर्टर टर्म 2 आवरली चार्ट पे भी चले तो 2 आवरली चार्ट पे भी हमें एक 1330 क्रॉसओवर देखने को मिला है कि जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी एक न्यूअर हाई बनाएगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये हमारा एक एस्टिमेट है। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम एक पॉजिटिव व्यू बनाते हैं तो उसमें कौन से स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और कौन से स्टॉक्स वीक है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें, ये इसका 2 आवरली चार्ट है और यहाँ पे इस पे भी एक 1330 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हम देख सकते हैं। इसका डेली चार्ट भी काफी पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे अगर हम चले तो आप देखिए, ये एक ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हैं, एक बुलिश ग्रीन कैंडल हमें यहाँ दिख सकता है और यहाँ पे आरएस में भी ब्रेकआउट है। आप अगर यहाँ देखें क्लियरली, पिछले 18 मार्च 2021 का जो स्विंग हाइज है, मल्टीपल टॉप्स को ब्रेकआउट करके आरएस एक नए लेवल को एंटर किया। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव ट्रिगर है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हम यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक में 665 लेवल्स तक ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे का सपोर्ट लेवल आईसीआईसीआई बैंक का 624, 625 लेवल्स पे हम देख सकते हैं। दूसरा चार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक पिछले फ्राइडे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है वॉल्यूम के साथ। अगर आप देखिए, ये डेली चार्ट है एक्सिस बैंक का और यहाँ पे 753 के लेवल्स पे हमने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। आरएस इज ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ पे और मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अगर इसके शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे अगर हम चले
तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव के फेवर पे है। आईसीआईसीआई का अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 742 रुपीज इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, और 700 एंड ये लेवल अगर हम देखें 775 और 800 लेवल्स उसके इमीडिएट रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक में। थर्ड, तीसरा स्टॉक जिसके बारे में बात करना चाहूंगी दोस्तों वो है कोटक बैंक। तीनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में हम इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है। क्लियरली अगर हम इसके डेली चार्ट को देखें तो कोटक बैंक बैंकिंग सेक्टर में क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर है, क्योंकि एक तो ये अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका आरएस भी नीचे है और आरएसआई भी नेगेटिव है। तो क्लियरली अगर हमें बैंकिंग स्टॉक में तेजी करनी है तो हमें आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक पे ध्यान देना चाहिए और कोटक बैंक एक को अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडर्स जो कि पेयर ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं वो आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक में तेजी करके कोटक बैंक को बेच भी सकते हैं। उसके लिए आपको बीटा लेवल और कोरिलेशन लेवल्स भी देखना पड़ेगा, लेकिन चार्ट के हिसाब से कोटक बैंक एक क्लियर अंडर परफॉर्मर है। इसका मीडियम चार्ट सेटअप और शॉर्ट टर्म चार्ट सेटअप दोनों ही नेगेटिव है। इनफैक्ट फ्राइडे को हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम भी हुआ है और प्राइस नीचे आया है, मतलब किसी ने अच्छी खासी क्वांटिटी इस स्टॉक को बेचा है। तो कोटक बैंक एक अंडर परफॉर्मर है बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स में। कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें तो एक इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक का अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो आप यहाँ पे देखिए एक क्लियर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे 280 लेवल्स पे हमने इसका ब्रेकआउट देखा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप है और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट इस स्टॉक का निकाले सीएसबी बैंक का, तो ये इसका विथ जो कि 460 लेवल्स पे हमें मिलता है। ये एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सेटअप है। अगर इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं सीएसबी बैंक को, तो सीएसबी बैंक का इमीडिएट सपोर्ट हम देख सकते हैं इस कैंडल के लो पे जो है 316 317 लेवल्स पर, और इसका ब्रेकआउट लेवल सीएसबी बैंक का 344 है। तो 344 के ऊपर हम इसमें इंक्रीज्ड मोमेंटम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पिछले 2 दिन से इस स्टॉक में काफी वॉल्यूम भी हुआ है और मार्केट और प्राइसेस भी बढ़े। पिछले 2 दिन में मार्केट जब नीचे की तरफ था तो भी इस स्टॉक्स में काफी तेजी थी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये मार्केट को और अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरा स्टॉक जिस कैश मार्केट स्टॉक जिसके बारे में हम बात करना चाहूंगी वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इस स्टॉक में पिछले हफ्ते काफी वीकली वॉल्यूम्स और डिलीवरी हुआ है, हाई वॉल्यूम एंड हाई डिलीवरी हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 33 रुपीज के लेवल पे ये एक ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम, एंड उसके बाद ये एक करेक्टिव मोड पे है। दोस्तों अगर हम इसका फिबोनाकी लेवल्स निकालते हैं तो क्लियरली इसका 36 रुपीज 36.8 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कि अगर इस लेवल के आसपास आए या इसका 38.2% जो ये लाइन है इसके आसपास हम खरीदारी कर सकते हैं और इस पे पिछले हाई को क्रॉस होने के बाद फर्दर नया मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ बातें, पर
हमने स्टॉकेज पे, अगर हम निफ्टी पे पॉजिटिव है तो कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक्स पे पिछले हफ्ते काफी वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी हुआ है, ये हम स्टॉकेज के स्कैन सेक्शन से देख सकते हैं। तो स्कैन पे अगर हम जाएंगे तो हमने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो कि है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स ऑफ दिस वीक एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स ऑफ दिस मंथ। मतलब पिछले महीने कौन से स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी हुआ है और पिछले हफ्ते कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी हुआ है, इन स्टॉक्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स में जाएं और अगर हम हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक करते हैं तो हमें एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट मिलती है। तो इन स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली देख कर भी हम अपना स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।